अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है 118.2 के आसपास। काफ़ी दिनों के बाद इसको मैं देख रहा हूँ और इसके अंदर अगर आप 5 मिनट में देखे सेल बता रहा है, 15 मिनट में देखे सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देखे सेल बता रहा है। इसने कल के लो को तोड़ा है और इसके अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम क्रिएशन हो रहा था पिछले कई दिनों से, तो इसीलिए मैंने इसको चुना है। हो सकता है ये कल स्टॉक ऑफ द डे बन जाए, लेकिन वो होगा क्या होगा, किस दिशा में ये जाएगा, वो जानने के लिए इस पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक, और इस एनालिसिस को अंत तक देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल यानी कि 29 अगस्त के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक टू वॉच डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने मेरा 2 प्रीमियम ग्रुप है, एक इंट्राडे ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहां पर इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऑप्शंस के ऊपर काम होता है। दूसरा है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहां पर स्टॉक्स के ऊपर, इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर बाइंग साइड, बाई साइड में या फिर सेल साइड में, दोनों साइड, शॉर्ट सेल साइड में, दोनों साइड में काम होता है। दोनों में ही 2 से 3 व्यू दिया जाता है ऑन लाइव मार्केट। सारे चीज़ें लाइव मार्केट में, मार्केट प्राइस में होता है ताकि आपको एक्टिवेशन मिले, और मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ वहाँ पर लाइव मार्केट में, कहाँ पर लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, बीच में कोई चेंजेस आता है तो कैसे करना है, वहाँ पर मैसेज भेज देता हूँ। तो बहुत सारे मेंबर्स है, अगर आपको इनमें में से किसी में भी ऐड होना है या फिर दोनों में ही ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर दोनों ही स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। अब चल पड़ते हैं निफ्टी के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी का सेंटीमेंट देखेंगे, उसके बाद डिटेल में एनालिसिस। तो निफ्टी आज नेगेटिव क्लोजिंग आया है 24,500 के आसपास। बहुत डेंजरस जगह पे क्लोजिंग आया है, बहुत नेगेटिविटी दिखा रहा है इसके अंदर। प्रीवियस एपिसोड में भी मैंने बोला था, कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को किसी भी जगह को स्किप मत कीजिएगा, उनमें उससे आपका लॉस हो सकता है और होगा ही, क्योंकि आप मिस आउट कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम कम है, मैं बता दूं, आप वीडियो का प्लेबैक स्पीड को सेटिंग पे जाके चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं 1.25 1.5 करके पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। तो निफ्टी के अंदर नेगेटिव 200 पॉइंट के ऊपर नीचे क्लोजिंग आया है 24,500। 5 मिनट में ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में सेल बता रहा है, सारे नेगेटिविटी इसके अंदर है। और आज 100 DMA को ब्रेक डाउन कर दिया है निफ्टी ने 1 डे टाइम फ्रेम में। कल का लो को तोड़ा है, पिछले 5 दिन का लो को तोड़ा है। ये लगातार 2 दिन हो गया है कि पिछले 5 दिन का लो को इसने ब्रेक डाउन किया है। एफएनओ के अंदर आज इसका एक्सपायरी था 28 अगस्त, और इसके अंदर जिस तरह से मोमेंटम आया देखते हुए मुझे ऐसे भी लग रहा है। देखते हैं अब इसका ऑप्शन चेन का अगर हम लोग ओपन करते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें निफ्टी के अंदर 24,700 के आसपास, 24,650 700 के आसपास भयानक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, और ये एरिया इसका सब रेजिस्टेंस बन गया है 24,700 टू 800 के आसपास। 800 में तो 77 लाख का दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। नीचे की तरफ भी बिल्डअप ज़रूर हुआ है, और अभी के लिए इसका सपोर्ट दिखा रहा है 24,300 टू 350 आसपास, वो 300 टू 400 के बीच में किसी भी जगह पे इसके अंदर थोड़ा बिल्डअप ज़रूर हुआ है। तो देखते हैं कल क्या होता है। पहले हम लोग चार्ट को ओपन कर लेते हैं, और निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। आप देखिए यहाँ पर इसने टॉप लगा कर सीधा नीचे चले आए, और इसका कहीं ना कहीं जो जगह पे इसका जो काम हो रहा है, अगर आप देखें यहाँ पर भी एक टॉप लगाया था। तो ये जो टोटल एरिया है, अगर हम लोग मार्कडाउन करते हैं तो अभी के लिए इसका जो ये एरिया जो मैंने ऑप्शन चार्ट में भी आप लोगों को दिखाया 24,500 के आसपास, ये एरिया अभी के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट एरिया है। और ऊपर की तरफ ये जो टॉप यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था ऑप्शन चार्ट में, मैंने आप लोगों को बोला 700 के आसपास, 630 से 700 ऐसे इस लेवल के आसपास इसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल अगर हम लोग देखते इस एरिया के आसपास पहले जाते हैं, और 700 आज भी उसके वहाँ से रिजेक्शन हुआ, कल 650 से हो सकता है, वहाँ पर जाके अगर रिवर्सल रिजेक्शन दिखाई देते हैं तो पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग कॉल देखेंगे, लेकिन उसका चांसेस मुझे कम लग रहा है। देखते हैं कल का मार्केट क्या होता है, वो मैं गाइड कर दूंगा। अगर ये इस एरिया को ब्रेक डाउन कर जाते हैं ना, ये जो सपोर्ट एरिया 24,500 के नीचे, 24,450 के नीचे अगर चले जाते तो भी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे
बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा वहाँ पर रिस्क कम होगा और वहाँ पर आपका रिवार्ड ज़्यादा हो सकता है। तो इसका जो एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और जो ट्रेड प्लान रहेगा वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में कल मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं दे दूंगा, डेली बेसिस में दे देता हूँ। तो वहाँ पर अगर अभी तक नहीं है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वो पर क्लिक करके ऐड हो जाइए, कल मार्केट ओपन होने से पहले पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पहले उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी फिर से नेगेटिव 53,800 के आसपास, कल का एपिसोड में मैंने क्लियरली आप लोगों को बता के गया था बैंक निफ्टी मुझे बहुत वीक लग रहा है, और ये बात अभी से नहीं, मैं 56,000 से आप लोगों को कह रहा हूँ, वहाँ से अभी 2,500 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग नीचे चले आए हैं। तो अभी भी ये वीक लग रहा है मुझे। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में सेल बता रहा है। तो इसके अंदर अगर आप देखें 30 डेज का ब्रेकडाउन हो चुका है, आज लगातार 30 दिन का इसका लो को काटा है। एफएनओ के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं, इसका आज का एक्सपायरी था, नेगेटिव हुआ, और नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी अगर हम लोग देखते हैं, बिल्डअप, भयानक बिल्डअप 54,000 के आसपास भयानक बिल्डअप है, 6.8 लाख का, और उसके ऊपर भी है, आप देख सकते हैं 54,200 के आसपास भी है। तो वो 54,000 से लेके 54,200 का अभी के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है, नीचे की तरफ ही मोमेंटम है इसका ज़्यादा, नीचे भी बिल्डअप ज़रूर हुआ है 53,500 के आसपास, इसका सपोर्ट एरिया थोड़ा बहुत बना है। देखते हैं कल क्या होता है। इसका चार्ट अगर हम लोग ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, तो ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर दिया बैंक निफ्टी का। इसके अंदर जैसे मैंने बोला आप लोगों को 53,500, उससे पहले 53,600 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट एरिया है। ऊपर की तरफ जैसे मैंने बोला 54,200 इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो कल अगर पहले रेजिस्टेंस होते हैं, यहाँ से अगर रिजेक्शन होते हुए नज़र में आते हैं 54,000 के आसपास या 54,100 के आसपास, पुट ऑप्शन को हम लोग बाई कर सकते हैं। इस जगह को ब्रेकआउट करके सस्टेन होने से कॉल ऑप्शन तो बाई कर सकते हैं, लेकिन इसका चांसेस कम है। अगर ये नीचे चले आता है, इस लेवल को भी टेस्ट कर लेते, इसके नीचे जाने का कोशिश करते 53,600, तो भी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। क्या क्या वॉल्यूम आ रहा है आप देख सकते हैं, और इसका भी कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में एग्जैक्ट जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो ट्रेड प्लान रहेगा मैं दे दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिलेगा, मैं जोड़ दूंगा। अब हम लोग चल पड़ते हैं तीनों स्टॉक के ऊपर, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, एक लाइक करके मुझे बताना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है। कोई भी सजेशन हो दे सकते, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते। एक लाइक, एक कमेंट से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल जाते हैं नेक्स्ट डे एपिसोड डालने के लिए। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करने के लिए। और जो नए व्यूअर्स है आप लोगों को मैं बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका यहाँ पर मेरा जो अपडेट्स है आपको मिलता रहे, वीडियो अपडेट्स, और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन कर देना। अब हम लोग तीनों स्टॉक के ऊपर तो चलेंगे, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो एपिसोड डाला था उसके अंदर क्या हुआ था, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। पहला स्टॉक जो मैंने बताया था यूपीएल के अंदर, यूपीएल के अंदर क्या हुआ था, मैंने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को लेवल दे दिया था मॉर्निंग में। तो यूपीएल के अंदर क्या हुआ था पहले हम लोग देखते हैं। पहले इसके अंदर दोनों साइड में हम लोगों को काम हुआ आज। पहले हाफ में अब देखिए ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ पर देखिए आप लगभग ये 9:30 बजे 9:40 यहाँ पर हम लोग को बाइंग एक्टिवेशन मिल गया, और ये जो ग्रीन कैंडल के ऊपर जो हाई को काटा, उसके बाद ये हाई दिखाया लगभग 727 से 734, ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मिल गया। उसके बाद ये नीचे आया, और उसके बाद आप देखिए लगभग 12 साढ़े 12 12:45 के आसपास सेल एक्टिवेशन हुआ। उसके बाद भी इसने लो लगाया लगभग 713-14 के आसपास, यानी कि 719 से 300, दोनों साइड में इसका ह्यूज प्रॉफिट आया। इसके अंदर आज हम लोगों ने बोथ साइड में कमाया, बहुत बढ़िया काम हुआ। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर देख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो मैं यहाँ पर बताते हुए जाता हूँ और टेलीग्राम में भी अपडेट देता हूँ। यहाँ पर यह हो गया। सेकेंड जो था हम लोगों का विप्रो के अंदर हम लोग का थोड़ा दिक्कतें हुआ। यहाँ पर हम लोग का सेलिंग लेवल एक्टिवेशन होने के बाद ये ऊपर चले गया था, लेकिन उसके बाद आप देखिए अंत तक फिर से हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो इसके अंदर हम लोग का नो प्रॉफिट नो गेन, कुछ ऐसा नो गेन लो लॉस, ऐसे कुछ सिचुएशन में क्लोज करना पड़ा। और थर्ड जो था वो था बीपीसीएल के अंदर भी हम लोग का सेलिंग एक्टिवेशन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया था, फिर नीचे आया। अब देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा हम लोग को प्रॉफिट देके गया था। और अगर आप यहाँ पर 309-10 के आसपास कुछ लो लगा था, अगर आपने इसने काटा
घटा भी नहीं, तो ये दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों का जो कॉस्ट प्राइस था उसके आसपास हम लोगों को मिल गया। तो कल का जो था उसके अंदर और मेरा टेलीग्राम चैनल में मैंने जो ऑप्शंस के ऊपर दिया था उसमें भी ह्यूज प्रॉफिट आया। तो ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो अब हम लोग चल पड़ते हैं तीनों स्टॉक के ऊपर। कल के लिए पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को के ऊपर। तो हिंडाल्को के अंदर अगर हम लोग देखें, पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग देख लेते हैं, फिर से वही बात करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे नुकसान ज़रूर होगा। तो वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.25 1.5 प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज़ करके पूरा वीडियो को देखिए। तो हिंडाल्को के अंदर नेगेटिव क्लोजिंग आया है, 701.4 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिखा रहा है। 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में बाई बता रहा है। इंट्राडे में अगर आप देखें वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, प्रीवियस डे का लो को इसने काटा है। तो अब इसका अगर आप लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हिंडाल्को का देख लेते हैं तो ये रहा आपके सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो हिंडाल्को के अंदर अगर हम लोग देखें ये क्या किया था, पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन, उसके बाद ये नीचे लो लगाया, फिर यहाँ पर एक स्विंग हाई, फिर से नीचे आ रहा है। तो इस टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क कर देते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो आपके सामने 50% का एरिया जो आ रहा है, लगभग ये एरिया आ रहा है 304 303.9 ऐसे कुछ। तो इस एरिया को कल अगर ये काटते हुए नज़र में आता है, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होना है। अगर ऐसा होता है, उस 5 मिनट का ग्रीन कैंडल उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होते हैं या फिर नीचे ओपन होने के बाद ये स्विंग लो जो बनाया था 698 के आसपास कुछ आ रहा है, उसके नीचे चले जाते हैं और ऐसे एक रेड कैंडल 5 मिनट का उसके नीचे क्लोज देता है, तो हम लोग उस रेड कैंडल के लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला। एग्जैक्ट लेवल जो है ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा, एग्जैक्ट लेवल आपको कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर अभी तक अब नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। हम लोगों का सेकेंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा इन्फोसिस के ऊपर। IT सेक्टर स्टॉक है, पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो इन्फोसिस में भी आज बहुत नेगेटिव 30 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग आया है, 1500 आ गया है इन्फोसिस। क्या सिचुएशन है मार्केट का आप समझिए, 1500 हो गया है इन्फोसिस। तो अभी 5 मिनट में सेल बता रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। इंट्राडे स्कैन्स को अगर देखें, ओपन और हाई आज सेम था, तो काफ़ी रेजिस्टेंस है वहाँ पर, बिलो यस्टरडे लो, यानी कि कल का लो को काट दिया इसने। तो अब अगर इसका 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं और एक बार उसको देख लेते हैं, तो ये रहा इन्फोसिस का 5 मिनट का चार्ट। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इन्फोसिस के अंदर भी कैसा कैसा काम हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन हुआ, टॉप लगाया, फिर नीचे आ गया। तो हम लोग अगर इस एरिया को अगर एक बार मार्क कर देते हैं, इस एरिया से यहाँ से जो है फिबोनाची से हम लोग मार्क कर देते हैं, तो अब देख सकते हैं इसका जो 38% का एरिया आ रहा है, लगभग वो क्या आ रहा है, 38% का एरिया 1511 ये आ रहा है। तो इस एरिया को कल अगर यहाँ से जाके काट देते हैं, और नॉट ओनली ब्रेकआउट, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को अंत तक देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक कैंडल, ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है, उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से बाय के लिए सोच सकते हैं। अगर यहाँ से रिजेक्शन होता है या फिर गैप डाउन इस लेवल के नीचे भी खोलते हैं, यानी कि स्विंग लो जो बनाया था उसका नीचे भी 1497 1496 के नीचे भी खोलते हैं, नीचे खोलने के बाद या फिर यहाँ पर खोल के नीचे जाने के बाद ऐसे एक 5 मिनट का रेड कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल के लिए आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे और वो रहेगा एक मीडिया सेक्टर स्टॉक ज़ील के ऊपर। लेकिन उसमें जाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, कोई भी सहायता हो रहा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी पूछना है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है अगले दिन वीडियो बनाने के लिए। अब हम लोग फाइनल व्यू देखेंगे ज़ील, उसका पहले सेंटीमेंट देख लेते हैं।
अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है 118.2 के आसपास। काफ़ी दिनों के बाद इसको मैं देख रहा हूँ और इसके अंदर अगर आप 5 मिनट में देखे सेल बता रहा है, 15 मिनट में देखे सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में देखे सेल बता रहा है। इसने कल के लो को तोड़ा है और इसके अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम क्रिएशन हो रहा था पिछले कई दिनों से, तो इसीलिए मैंने इसको चुना है। हो सकता है ये कल स्टॉक ऑफ द डे बन जाए, लेकिन वो होगा क्या होगा, किस दिशा में ये जाएगा, वो जानने के लिए इस पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा अंत तक, और इस एनालिसिस को अंत तक देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं। तो जील के अंदर अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा जील के अंदर क्या सिचुएशन था। जील के अंदर यहाँ पर एक टॉप लगाया, यहाँ पर इस एरिया के आसपास, यहाँ से शार्प फॉल हुआ। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन होने के बाद कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर से एक यहाँ पर स्विंग हाई जो कि लोअर हाई बनाया है, लेकिन फिर से ये नीचे आया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग टोटल एरिया को मार्क कर देते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका 50% आ रहा है 119.2 के आसपास। इस एरिया को कल अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ऐसे एक 5 मिनट का ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके अगर क्लोज हो जाता है, तब हम लोग उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से बाय के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट छोड़ के नीचे जाते हैं, इसका स्विंग लो लगभग 117.72 के आसपास कुछ आ रहा है, इसको अगर काट देते हैं, नॉट ओनली ब्रेकडाउन, ऐसा एक रेट 5 मिनट का कैंडल अगर इस लेवल के नीचे जाके क्लोज होता है, तो उस रेट कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, ड्यू टू गूगल पॉलिसी मैं यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल में अगर अभी तक नहीं है तो मैं बता दूं, वहाँ पर कल मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके साथ ट्रेडिंग प्लान आपको मिल जाएगा। उसके साथ तीनों स्टॉक जो मैंने यहाँ पर रिव्यू किया, तीनों का लेवल्स आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। प्रीवियस डे का एपिसोड मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है, जो मैंने इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया है। जाके चाहे तो आप मैच जरूर कर लीजिएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपको सीखना है, ऑप्शंस का मैंने जो क्लास लिया था 10 घंटे का पूरा वहाँ पर प्लेलिस्ट बना के मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।